हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन दुनिया भर में वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व होम्योपैथी दिवस। डॉक्टर हेनीमैन के सम्मान में इनका जन्म आज ही के दिन 10 अप्रैल 1755 की सुबह हुआ था और इन्होंने ही होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की स्थापना की थी। ये एक जर्मन चिकित्सक थे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स देखिए। एक तो आज 10 अप्रैल से ही टोल प्लाजा पर कैश भुगतान बिल्कुल बंद हो जाएगा, यानी अब टोल प्लाजा पर टोल टैक्स चुकाने के लिए या तो फास्टैग या फिर यूपीआई से भुगतान कर पाएंगे, कैश पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और यूपीआई से अगर आप पेमेंट करते हो गूगल पे, फोन पे वगैरह से, तो आपको 25% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा, यानी 100 रुपए के टोल की जगह 125 रुपए देने होंगे अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा है तो। इसके अलावा फास्टैग से जुड़ा एक और नियम आज से ही बदलने जा रहा। अब आईडी कार्ड दिखा करके भी नहीं बच सकेंगे टोल से। 10 अप्रैल से ही नए टोल नियमों के मुताबिक सरकार द्वारा एक क्लेरिफिकेशन जारी किया गया कि अब सरकारी पहचान पत्र दिखाकर टोल से बचने की प्रथा को खत्म कर दिया है। टोल से छूट केवल उन्हीं वाहनों को मिलेगी जिनके पास वैध छूट प्राप्त फास्टैग होगा। ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजधानी दिल्ली में आज 10 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीम ज्योति उत्सव का भव्य आयोजन होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 136वीं जयंती के मौके पर यह विशेष आयोजन होने जा रहा है। वहीं एनएसडीएफडीसी 10 अप्रैल को मनाएगा 25वां स्थापना दिवस। जनजातीय उद्यमियों को मिलेगा सम्मान। और बड़ी खबर आ रही कि बिहार में कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री, इस मुद्दे पर भी आज 10 अप्रैल को राजधानी दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। और बताया जा रहा है कि इस बैठक में नए सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। आखिर बिहार में नई सरकार और नए मुख्यमंत्री की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तराखंड में भी आज 10 अप्रैल से शुरू होगी स्व जनगणना। डिजिटल सेंसस के लिए उत्तराखंड वासी मतलब खुद से जनगणना में नामांकन आज से ही कर पाएंगे। स्व जनगणना का मतलब जनगणना का पहला चरण शुरू होने जा रहा। आज से ही प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी किए गए। नागरिक पोर्टल पर अपनी खुद की जानकारी भर सकेंगे। 20 मिनट में आप घर बैठे ही अपना पूरा विवरण भर सकते हैं ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से। और इस बार पूरे 15 दिन तक नागरिकों को जनगणना में खुद की जानकारी खुद से भरने की सुविधा मिलेगी। और ये इस तरह की सुविधा पहली बार दी जा रही है। इसमें आपसे घर, गैजेट्स, लाइफस्टाइल समेत कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे, टोटल 33 सवाल। और अगर आप खुद जनगणना की जानकारी नहीं भरते हो तो फिर 25 अप्रैल से प्रगणक घर घर पहुंचेंगे, उनको आपको जानकारी देनी होगी। ऐसा। और उत्तर प्रदेश में भी 10 अप्रैल तक जनगणना 2027 के पहले चरण की तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं प्रशासन ने। वहीं खबर है दोस्तों, इस बार चारधाम यात्रा के आपदा प्रबंधन को लेकर भी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 10 अप्रैल को मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। सुरक्षा की तैयारियां तेज की है। इस बार की चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त एक्शन प्लान बनाया है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस बार यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और स्वच्छ बनाने के कड़े निर्देश दिए हैं। प्लास्टिक मुक्त यात्रा रहेगी। ऑनलाइन पंजीकरण को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। इस बार चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ में अब रूम नहीं मिलने की टेंशन खत्म होगी, क्योंकि 25,000 यात्रियों के लिए नाइट स्टे का इंतजाम भी किया है उत्तराखंड सरकार ने। कॉटेज और टेंट की भी सुविधा मिलेगी। चलिए अगला अपडेट है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र भी जारी कर सकती है। और वहीं उत्तर प्रदेश की एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट भी आज जारी कर दी जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। राजधानी दिल्ली में आज और कल 10-11 अप्रैल को कई इलाकों में पानी नहीं आएगा। जल बोर्ड की तरफ से ये अलर्ट नोटिस भी जारी किया गया। देख सकते हैं आप जानकारी। पानी से जुड़ी इमरजेंसी के लिए आप इन हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दिल्ली सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकारी वाहनों के लिए अब आज से ही पीयूसी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। 10 अप्रैल तक नवीनीकरण का निर्देश भी दिया है। पीयूसी यानी जो प्रदूषण प्रमाण पत्र होता है गाड़ियों के लिए, वो सरकारी गाड़ियों का भी बनवाना जरूरी होगा। अच्छा, इसके अलावा गाड़ियों के पीयूसी सर्टिफिकेट को लेकर आम नागरिकों के लिए भी एक नया नियम लागू होने जा रहा। अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के वाहनों को 15 अप्रैल के बाद से पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जाएगा। यूपी वगैरह में ये नियम लागू हो रहा है। और खबर है उत्तर प्रदेश गाजीपुर में तो शिक्षक आज धरना प्रदर्शन करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मांगे उठाएंगे। अन्य शिक्षकों को भी शामिल होने की अपील की है। देश के युवाओं के लिए भी बड़ा मौका है। अग्निवीर भर्ती में फॉर्म भरने की अंतिम तारीख आज ही है 10 अप्रैल। तो इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल के माध्यम से। और मौसम विभाग की तरफ से बड़ी चेतावनी दी गई। आंधी तूफान के बाद अब 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। 70 की स्पीड से हवाएं भी चलेगी। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल कुछ ईरान इजराइल जंग से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। अमेरिका, ईरान और इजराइल के हमलों को 41 दिन हो चुके हैं और सीजफायर के बाद भी लेबनान में भयंकर हमले देखने को मिल रहे हैं। अब तक इस जंग में हजारों मिसाइलें, ड्रोन चले, अरबों डॉलर खर्च हुए, 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पिछले 40 दिन में मिडिल ईस्ट में मानो तबाही से मची हुई है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री का कहना है कि हिजबुल्लाह पर हमला जारी रहेगा भले ही सीजफायर हो चुका हो। बावजूद इसके ईरान की चेतावनी के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बड़ा ऐलान किया है। अभी एक दिन पहले भी इजराइल के हमलों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उसके बाद लेबनान में तो सरकार ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान किया है। चलिए खबर देखिए। ईरान ने अब होर्मुज रूट से जहाजों के सुरक्षित निकलने का भी नया मैप जारी किया और कहा कि धमाकों से बचने के लिए हमसे बात करें, हमसे परमिशन लेकर के ही जहाज होर्मुज रूट को पार करें। ऐसा। और रिपोर्ट ये भी आ रही कि अब होर्मुज रूट पार करने वाले
ऑयल जहाजों से प्रति बैरल $1 टोल टैक्स भी वसूलेगा ईरान। तो जाहिर सी बात है इस टैक्स के बाद दुनिया भर में क्रूड ऑयल कच्चा तेल और महंगा हो जाएगा। और ये वो रूट मैप जारी किया होर्मुज रूट का ईरान ने होर्मुज में बिछी माइंस से बचने के लिए, वरना धमाके हो सकते हैं। ईरान ने ये भी चेतावनी दी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पूर्व इजरायली आर्मी चीफ का फोन भी हैक कर लिया गया। उनके कई पर्सनल फोटो वीडियो लीक हुए। बताया जा रहा कि ईरानी हैकर्स ने उनका फोन हैक किया और उनके फैमिली फोटोज, सीक्रेट मीटिंग्स की तस्वीरें भी वायरल कर दी है। ये कुछ फोटोज और तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वही खबर है, वेस्ट एशिया में सीजफायर के बाद फिर से तनाव बढ़ा तो भारत सरकार भी हाई अलर्ट पर हुई। सप्लाई चेन की सुरक्षा बड़ी चुनौती बन सकती है। इस बीच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलपीजी, पेट्रोल और उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ अहम समीक्षा बैठक भी की है। वहीं खबर है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आज शांति वार्तालाप भी होनी है, लेकिन इससे पहले इजरायली राजदूत का एक बड़ा बयान सामने आ रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं है। और इधर डोनाल्ड ट्रंप का भी कहना कि सीजफायर के बावजूद भी ईरान के पास अमेरिकी सेना तैनात रहेगी। ट्रंप ने नाटो देशों के समूह की भी आलोचना की। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि क्या ट्रंप के टैरिफ से घबरा गया चीन, क्योंकि ईरान से चाइना ने अब मुंह मोड़ लिया है और चीन को सैन्य मदद देने की खबरों से इनकार करते हुए चाइनीज गवर्नमेंट का कहना कि हम ईरान को सैन्य मदद मुहैया नहीं कराएंगे। इधर हमारी भारत सरकार ने भी फंसे निर्यातकों को राहत दिलाने के लिए डीजी शिपिंग का आदेश दिया और पोर्ट्स को पारदर्शिता बरतने के निर्देश भी दिए। तो ये दोस्तों सीजफायर के बावजूद भी जंग का माहौल देखने को मिल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, महिला आरक्षण संशोधन ड्राफ्ट को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी महीने ये आरक्षण ड्राफ्ट पारित होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि यह भारत की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों की झलक होगी। बीते दिन पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट मीटिंग हुई, इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी गई है। और इस ड्राफ्ट के बाद हमारे देश की राजनीति में 1/3 महिलाओं की पोस्ट होगी, महिलाओं का हिस्सा होगा। ऐसे चलिए सोना चांदी के भाव पर देखिए खबर। फिर से युद्ध छिड़ने के बाद चांदी 8,000 रुपए कम होकर 2,36,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई, जबकि सोना 1,000 रुपए टूटकर 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और खबर देखिए दोस्तों, बीते दिन देश के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में। इस बार असम के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग देखने को मिली, 85% से भी ज्यादा, जबकि पुडुचेरी में 90% मतदान हुआ और केरलम में 49 साल में दूसरी बार रिकॉर्ड वोट पड़े। केरलम में 78% मतदान देखने को मिला। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इस बार वोट डालने के लिए लोग काफी जागरूक रहे। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ये वोटिंग प्रतिशत भी आप देख सकते हैं। और इस बार के चुनाव में टेक्नोलॉजी भी देखने को मिली। ये देखिए पुडुचेरी में मतदान केंद्र पर रोबोट ने मतदाताओं का फूल से स्वागत किया। और वहीं इलेक्शन पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए। पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि टीएमसी राज में मां और मानुस डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 4 मई के बाद ये गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी, इसका हिसाब लेंगे। कांग्रेस लेफ्ट एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। पीएम मोदी बोले कि मैं गारंटी देता हूं, अब तक जिन्होंने पश्चिम बंगाल को लूटा है उन सब का हिसाब होगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और इस बीच एक बड़ा चौंकाने वाला दावा किया जा रहा कि हुमायूं कबीर की बीजेपी से 1,000 करोड़ की डील हुई, क्योंकि इससे जुड़ा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें पीएमओ का भी जिक्र देखने को मिला। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम बनूंगा। टीएमसी बोले ईडी चुपचाप क्यों है इस मुद्दे पर भी। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ये आम जनता उन्नयन पार्टी के चेयरमैन हुमायूं कबीर के वायरल वीडियो से विवाद खड़ा हो गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। केरलम के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिरों में एंट्री रोकने से समाज बटेगा, इससे हिंदू धर्म को नुकसान होगा। जबकि केंद्र सरकार ने कहा कि धार्मिक मामलों में अदालतों का दखल देना ठीक नहीं है। और बड़ी खबर आ रही, बिहार राज्य में फिर से 1 साल तक गुटखा, पान मसाला पर रोक लगा दी गई है। इनके निर्माण यानी प्रोडक्शन और बिक्री दोनों पर बैन रहेगा। अगले 1 साल तक तंबाकू, निकोटीन युक्त गुटखा, पान मसाला पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा बिहार में। वहीं बिहार वासियों को महंगाई का भी बड़ा झटका लगने वाला है। बस में सफर करना अब 10 से 15% तक महंगा होगा। बिहार की नीतीश सरकार ने नया किराया प्रस्ताव जारी किया है, जिसके तहत अब हर रूट पर 10 से 15% तक किराए के रेट्स बढ़ जाएंगे ऐसा। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, विधानसभा चुनावी माहौल के बीच बीजेडी नेता सस्मित पात्रा ने राज्यसभा में पार्टी के संसदीय नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं, उड़ीसा के हैं। वहीं खबर है, मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगने की घटना देखने को मिली। हालांकि गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। वहीं खबर है, 50 से ज्यादा शिक्षाविदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से एनसीईआरटी की किताब पर लगे बैन के मामले में दखल देने की अपील की है। और भारत ने जलवायु सम्मेलन की मेजबानी के लिए भी अपनी दावेदारी वापस ले ली। पीएम मोदी ने दुबई में समिट होस्ट करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अब भारत इससे हट चुका है। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में हड़ताली कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एक का तो सिर भी फूट गया, 20 लोग घायल हो गए। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी, बाइक भी फूंक दी। महिलाओं ने भी पुलिस से लाठी छीनी। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मानेसर में धारा 163 लागू होने के बावजूद हजारों संख्या में हड़ताली कर्मचारी जुट गए, जिन्हें खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया गया। और भारत की एक नई उपलब्धि देखिए, भारत से पहली बार क्रॉस बॉर्डर रोबोटिक सर्जरी पूरी हुई। पश्चिम एशिया में जंग के बीच कोकिलाबेन अस्पताल ने मुंबई से मस्कट में एक महिला की किडनी का ऑपरेशन किया। बीते दिन
दिन वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर भारत के मुंबई के हॉस्पिटल ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ऑनलाइन रोबोटिक सर्जरी हुई मतलब ये। चलिए खबर है, अनोखा ग्रीन कॉरिडोर बनने जा रहा। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 210 किलोमीटर लंबा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 100 की रफ्तार से दौड़ेंगे यहाँ वाहन, जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। और 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। और खबर है, विवादों के बीच स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी मिली। उन्हें एक ऑडियो मैसेज मिला जिसमें कहा कि जैसे अतीक को मारा वैसे ही मारना है। 33 बार गालियां भी दी गई। वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा राघव चड्ढा की राज्यसभा में बोलने की ताकत छीनने पर भी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि चड्ढा को हटाने से आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। पार्टी में उनके बढ़ते कद से लीडर को दिक्कत होती है। और खबर है, 3 दिन की छुट्टी करने पर अब एक्शन लिया जाएगा। पंजाब में मिशन समर्थ 4 अभियान लॉन्च कर दिया है। छात्रों की अटेंडेंस पर भी नजर रहेगी और सरकारी स्कूलों में बच्चों के लगातार 3 दिन छुट्टी लेने के बाद उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उनके अभिभावकों से संपर्क किया जाएगा और बच्चों के स्कूल की ऑनलाइन हाजिरी की जिला स्तर पर मॉनिटरिंग होगी। डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लागू होगा। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ये कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान में रहस्यमयी बीमारी से 2 और मासूम बच्चों की मौत हो गई। पिछले 7 दिन में 7 बच्चों की जान गई। मामला है राजस्थान के सलूम्बर जिले का। यहाँ रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, साइबर फ्रॉड के एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। 100 लोगों को कॉल करने का रोजाना टास्क मिलता था और 10 लाख की रोजाना कमाई करते थे ये लोगों के साथ साइबर ठगी करके। उत्तर प्रदेश कानपुर के जामताड़ा गैंग की पूरी कहानी सामने आ रही। जब गैंग को अरेस्ट किया गया तो पता चला कि यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों के लोगों के साथ ये ठगी कर चुके थे। रोजाना 100 लोगों को कॉल करने का टास्क मिलता है। इसमें गैंग में करीब 100 लोग हैं और कम से कम 8 से 10 लोग रोज उनके जाल में फंस जाते। प्रतिदिन 10 लाख रुपए तक की कमाई होती थी। देखिए किस तरह से बड़ी साइबर ठगी करते थे। आए दिन आपको पता होगा साइबर ठगी के कई मामले देखने को मिलते रहते। मैं आपको बताता रहता हूँ, सावधान रहा करो। ये देखिए मध्य प्रदेश की पुणे की एक घटना। 75 साल के एक डॉक्टर से लगभग 12.5 करोड़ की ठगी की गई। फर्जी शेयर ऐप व्हाट्सएप ग्रुप से उनको फंसाया इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर। और हाल ही में कुछ दिनों पहले ये बड़ी साइबर घटना देखने को मिली। मार्क जकरबर्ग बनकर नाइजीरियन ठग ने किया कॉल, भरोसा जीतकर 1.5 करोड़ रुपए ठग लिए। यूपी कानपुर की एक रिटायर्ड टीचर के साथ ये हैरान करने वाली साइबर ठगी हुई है। तो आजकल डिजिटल अरेस्ट वगैरह के मामले भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। सावधान रहा करो। ऐसे अनजान लोगों के किसी भी कॉल पर निवेश या हाई रिटर्न के झांसे में ना आए और धमकियों से भी ना डरें। तुरंत शिकायत दर्ज कराएं, है ना। चलिए अगली एक राहत की खबर आ रही कि जल्द ही ग्राहकों को राहत मिल सकती है। जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया सस्ते रिचार्ज प्लान पेश कर सकते हैं क्योंकि ट्राई की तरफ से टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए कुछ नए नियम प्रपोज किए हैं जिसके तहत अब टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहकों को सस्ते रिचार्ज उपलब्ध करवाने होंगे। ऐसा चलिए खबर आ रही है, एयरलाइंस कंपनियों को सरकार ने बड़ी राहत दी। लैंडिंग और पार्किंग चार्ज में 25% तक की कटौती कर दी है जिससे कि हवाई टिकट, एयर टिकट जो है वो सस्ते होंगे। अगले 3 महीने तक सरकार के इस फैसले से एयरलाइंस कंपनियों को तकरीबन 400 करोड़ की राहत मिलेगी क्योंकि अभी जो दुनिया भर में युद्ध के हालात चल रहे हैं इस वजह से एयरलाइंस कंपनियां भारी भरकम टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही हैं। तो उसी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही, पश्चिम एशिया संकट का असर दिखा। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वस्तु निर्यात 2 से 3% तक घटने का अनुमान है। फीओ की तरफ से अपनी रिपोर्ट में यह चिंता जताई गई। हालांकि भारत की आर्थिक वृद्धि दर पर तो एक अच्छी खबर आ रही है। विश्व बैंक का कहना कि वित्त वर्ष 2026-27 में भी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.6% तक रहेगी, जबकि पहले अनुमान 6.3% का ही था। तो वर्ल्ड बैंक ने उसको बढ़ा दिया। दुनिया में चल रहे युद्ध के हालातों के बीच एक भारत के लिए पॉजिटिव खबर है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए देश के कई राज्यों में मौसम के हालात काफी गंभीर और खराब चल रहे हैं। बीते दिन सिक्किम में बर्फबारी हुई, लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिली। 135 टूरिस्ट फंस गए जिन्हें सेना ने बचाया। राजस्थान में तो अप्रैल महीने में मानो सर्दी जैसा मौसम ठंडा हो चुका अभी कई जिलों में बारिश की वजह से। और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल में भी बर्फ गिरी। अभी भी देश के 17 राज्यों में आज भी आंधी तूफान का अलर्ट है। ये कुछ अलग अलग राज्यों की तस्वीरें देखिए आप। मध्य प्रदेश में अब आज से गर्मी का दौर शुरू होगा, लेकिन एक और नया सिस्टम एक्टिव होने की वजह से मंडला, सिवनी समेत 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। 11 अप्रैल को भी एमपी में एक और नया सिस्टम एक्टिव होगा। राजस्थान में भी आंधी बारिश के कारण अप्रैल में हल्की ठंडक महसूस हो रही। रात में 5 से ज्यादा जिलों में बीते दिन भी पानी बरसा। और उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, अपनी बर्बाद फसल को देखकर फूट फूट कर रोया किसान, कहा कि हे भगवान क्या करें। यूपी के हरदोई का ये मामला है। इतनी ओलावृष्टि हुई कि किसानों के खेतों में ओलों की मानो चादर सी बिछ गई और इस वजह से किसानों की फसलें पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं। देख सकते हैं आप, इतनी भारी ओलावृष्टि देखने को मिली है। इस बीच उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा, तो यूपी में 10, 11, 12 अप्रैल तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा कई जिलों में। और उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा
कहा कि ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को जल्द ही राहत मिलेगी। यूपी के मुख्य सचिव ने भी अधिकारियों को त्वरित सहायता देने के निर्देश दिए हैं। तुरंत सर्वे किया जाएगा और किसानों को जिन को भी जितना नुकसान हुआ उतना मुआवजा दिया जाएगा ऐसा। और यूपी पर एक और अपडेट आ रहा कि उत्तर प्रदेश को आपदाग्रस्त घोषित करने की भी तैयारी में है योगी सरकार। इस बारे में भी सभी डीएम को आदेश जारी किया। वहीं बिहार में मौसम की स्थितियां देखिए, काल वैसाखी एक्टिव हुई, 19 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, बिजली गिरने की भी आशंका है। काल वैसाखी का मतलब ये होता है अप्रैल मई में अचानक कोई मौसमी तूफान आता है और इस वजह से भयंकर तबाही मचती है। तो और बिहार के 19 जिलों में आज भी अलर्ट है। वहीं पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में देखिए 7 जिलों में बारिश हुई। नैनीताल में बूंदाबांदी देखने को मिली। अप्रैल में चौथी बार स्नोफॉल देखने को मिला उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसी स्थितियां चल रही हैं। अप्रैल में रिकॉर्ड ठंड दर्ज की गई, 23 सालों का रिकॉर्ड टूटा। न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री तक गिरा। वहीं झारखंड में देखिए राज्य के ऊपर एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिख रहा है। आज झारखंड की राजधानी रांची, खूंटी, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम समेत 14 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 12 अप्रैल से फिर गर्मी शुरू हो जाएगी। हरियाणा में भी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से कई जिलों में तो मानो फरवरी जैसी ठंड लौटने लगी है। सुबह शाम सर्द हवाएं भी चल रही हैं। पंजाब चंडीगढ़ में अभी 14 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा। टेम्परेचर में यहाँ भी 7 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली। इस बीच दोस्तों अगले 2 दिन देश भर में मौसम का हाल क्या रहेगा, 9 और 10 अप्रैल को देख सकते हैं आप। कई राज्यों में हल्की फुल्की और कुछ राज्यों में तेज बारिश देखने को मिलेगी। ये भारत के मानचित्र में भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे आपके यहाँ अभी मौसम के हालात क्या चल रहे हैं दोस्तों? आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर मुझे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मौसम अपडेट के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, एक दिन की तेजी के बाद भारतीय शेयर बाजार में फिर से गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 931 अंक गिरकर 76,632 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 222 अंक नीचे पहुंचा। वहीं टीसीएस को चौथी तिमाही में 13,718 करोड़ का मुनाफा हुआ। और खबर है कि टाटा की सबसे बड़ी कंपनी में अब कर्मचारी काफी कम हो गए। कभी 6 लाख कर्मचारी थे, हाल ही में कंपनी ने 12,000 कर्मचारियों की छटनी भी की थी। तो उसके बाद अब टाटा में कुल कर्मचारियों की संख्या 5,84,000 के लगभग है ऐसा। चलिए खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भूटान पहुंचे। स्वच्छ ऊर्जा सतत विकास पर भारत भूटान के बीच साझेदारी की पुष्टि भी की। वहीं खबर है बांग्लादेश की नई सरकार के विदेश मंत्री रहमान भी अभी भारत दौरे पर आए हुए हैं। इस दरमियान उन्होंने भारत के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। वो 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत दौरे पर आए हैं। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत ने गोल्ड मेडल जीता। मैंने कांग्रेट्स इनको। चलिए खबर है दूरदर्शन और ICCR के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। अब वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति का प्रसार होगा। और खबर देखिए, समय रैना के नए वीडियो में शक्तिमान का अपमान करने पर अब समय रैना पर भड़के मुकेश खन्ना, बोले कि आपको गधे पर घुमाना चाहिए। उन्होंने भी समय रैना को काफी गलत बातें कही हैं जवाबी वीडियो में। हाल ही में समय रैना ने मैं अभी भी जिंदा हूं स्टिल अलाइव का जो वीडियो एपिसोड डाला था, उस पर यह कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। चलिए खबर है टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, CBDT ने जारी किए नए ITR फॉर्म। अब कैपिटल गेन्स का हिसाब देना बेहद आसान होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये नया फॉर्म रिलीज किया है, जिससे जो पुराना जटिल सिस्टम था उससे राहत मिलेगी और नई संपत्तियों पर भी सीधा फायदा मिलेगा। और भारत की एक नई उपलब्धि देखिए, सड़कों के गड्ढों और खामियों को भी बताएगा अब AI। नोएडा की इंजीनियरिंग अकादमी में शुरू हुई हाईटेक ट्रेनिंग भी इसको लेकर। और खबर है जवाई बांध स्टेशन का नाम बदला गया, अब इसे सुमेरपुर जवाई बांध स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से ये रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। अजमेर मंडल के तहत आता है ये रेलवे स्टेशन। और खबर है दिल्ली पहुंचते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी, बोले अब यहीं रहेंगे, वहां वाला छोड़ देंगे, अब नए लोगों को जिम्मेदारी देंगे। यानी दिल्ली पहुंचकर उन्होंने संकेत दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर अब नई शख्सियत आने वाली है। और उत्तर प्रदेश के सचिवालय में भी बड़ा फेरबदल हुआ, 13 उप सचिवों का तबादला किया यूपी सरकार ने। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में विकसित होंगे आधुनिक बुनकर क्लस्टर, एक ही छत के नीचे मिलेगी डिजाइन से लेकर ब्रांडिंग तक की सुविधाएं भी। यूपी सरकार का यह नया प्लान है। और 10 अप्रैल को कल राजस्थान जयपुर में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का कर्टेन रेजर कार्यक्रम का आयोजन होगा। कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखिए दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन लगाया और लेबनान पर हमले रोकने को कहा। इससे लगता है कि अब सीज फायर फिर से सही स्थिति में आ सकता है। और अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे, मैंने आपको बताया अपडेट। वहीं कल और परसों 11-12 अप्रैल को UAE के दौरे पर रहेंगे भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर। चलिए स्टूडेंट के लिए बड़ा अपडेट आ रहा, 6ठी क्लास में इसी सेशन से अब 3 भाषाएं पढ़ाई जाएगी। भले ही अभी इन नई भाषाओं के लिए बुक्स उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी CBSE ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया, कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर इस गाइडलाइंस को लागू करें। 7 दिन में R3 भाषा पढ़ाने के लिए निर्देश जारी किया CBSE की तरफ से। आखिर क्या है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? तो जो केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 है, उसके तहत अब देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को 3 भाषाएं सिखाई जाएगी, जिसमें 2 भारतीय भाषाएं होगी और 1 अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषा होगी। 3 भाषाओं में जो पहली भाषा होगी वो स्टूडेंट की मातृभाषा होगी, जो रीजनल लैंग्वेज होती है वो, और दूसरी भाषा आमतौर पर या तो हिंदी होगी या अन्य राज्य भाषा होगी, जैसे बंगाली, मराठी वगैरह, और तीसरी भाषा में अंग्रेजी या अन्य कोई फॉरेन लैंग्वेज बच्चों को सिखाई जाएगी ऐसा। इस बारे में CBSE की तरफ से ये गाइडलाइंस नोटिस भी जारी किया, देख सकते हैं आप। वैसे अभी हमारे देश में महाराष्ट्र राज्य 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला स्टेट बन चुका है। चलिए बॉलीवुड से खबर देखिए, 2026 की दुनिया भर की टॉप 10 फिल्मों में शामिल हुई धुरंधर 2। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन
1650 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। और धुरंधर की स्क्रिप्ट चोरी मामले में भी आदित्य धर को राहत मिली बॉम्बे हाईकोर्ट से। धुरंधर के नाम एक नया रिकॉर्ड भी बन चुका है, दुनिया भर की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में एंट्री हुई है धुरंधर 2 की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल फान वान को वियतनाम का उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री नियुक्त होने पर बधाई दी। और बड़ी खबर आ रही कि हॉर्मुज रूट में अभी भी 230 जहाज फंसे हुए हैं। तो सीजफायर के बाद अब यूएई ने ईरान को घेरा और कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाना बंद करें तेहरान। इधर भारत सरकार का कहना है कि 60% आयात निर्भरता के बावजूद हमारे देश में घरेलू एलपीजी आपूर्ति 100% सुरक्षित है। वहीं भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं। इस दरमियान भारत अमेरिका के बीच वार्तालाप में व्यापार, प्रौद्योगिकी और रक्षा पर जोर दिया जाएगा। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की सैलरी बढ़ाने का आदेश जारी हुआ। 1 अप्रैल से ही ये बढ़ी हुई सैलरी कभी कभी जुबान फिसल जाती है स्पीड में बोलते टाइम। तो 1 अप्रैल से ही ये बढ़ी हुई सैलरी का नियम लागू होगा। 1,67,000 कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा यूपी में। यूपी सरकार की तरफ से इस बारे में नोटिस भी जारी कर दिया, देख सकते हैं आप। तो उत्तर प्रदेश में लाखों शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़कर अब 18,000 हो चुका है। अनुदेशकों का भी वेतन बढ़ाया गया, इन्हें भी 17,000 रुपए मिलेंगे, जबकि पहले 9 और 10,000 रुपए ही मिलते थे। ऐसा तो अब 8,000 रुपए तक बढ़कर मिलेगा मानदेय शिक्षा मित्र अनुदेशकों को, है ना। वहीं उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर विवाद पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दखल दिया, कहा कि विशेषज्ञ समिति बनाकर मीटर शिकायतों की जांच कराएं। और खबर है दोस्तों, उत्तराखंड के 550 गांव बनेंगे मॉडल, पंचायतों को मिलेगा 20 लाख का फंड भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का यह नया प्लान है। और उत्तराखंड में आज से जनगणना भी शुरू होने जा रही है, मैंने आपको बताया स्वगणना होगी। वहीं उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 28 योजनाओं के लिए बजट भी जारी कर दिया है। कुंभ मेले के लिए भी 1300 करोड़ का बजट जारी किया है। अगले साल 2027 में उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ आयोजित होगा। और इस साल की अमरनाथ यात्रा को लेकर भी नया आदेश जारी हुआ। स्वास्थ्य विभाग की सख्ती बरती जाएगी, मेडिकल जांच करवाना भी अनिवार्य होगा। वहीं टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में अब साथ देगा गूगल का जेमिनाई एआई, सीधे प्रोफेशनल हेल्प से कनेक्ट करेगा ये नया फीचर। और भारत के रक्षा बजट पर रिपोर्ट आ रही, आईएमएफ ने अनुमान लगाया कि भारत में बढ़ रहा रक्षा बजट घरेलू उत्पादन और आर्थिक विकास में मजबूती होगी। वहीं देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया, बोले कि अगले 7 साल में भारत बनेगा दुनिया का नंबर 1 ऑटो बाजार। और खबर है, दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद वालों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। कालिंदी कुंज में बनेगा 2-वे फ्लाईओवर भी। वहीं खबर है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल 11 अप्रैल को बुलाई पंजाब कैबिनेट की बैठक। गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008 में संशोधन पर होगी चर्चा। और भारत के लिए एक अच्छी खबर देखिए, 9000 फिल्मों के बीच भारत की एआई मूवी ने रचा इतिहास। दुनिया भर में कलयुग राइजिंग फिल्म का दबदबा देखने को मिला। एआई से बनी फिल्म में ये फिल्म टॉप पर रही। और राजधानी दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया, 20 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। वहीं देखिए, सरकारी खजाने पर कड़ी नजर रहेगी। हरियाणा में विभागों को 15 अप्रैल तक देना होगा पाई का हिसाब, ब्याज और मैच्योरिटी का भी मिलान किया जाएगा। और हरियाणा में महिलाओं के लिए भी अच्छी खबर है, राशन डिपो आवंटन में मिलेगा 33% आरक्षण। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। वहीं राजधानी दिल्ली में देखिए, अब 857 से भी ज्यादा दिल्ली पुलिस की गाड़ियों में डैश कैम कैमरे लगाए जाएंगे और पुलिस कर्मियों को भी मिलेंगे बॉडी कैम, जिससे कि कोई भी जांच तेज पारदर्शी होंगी और पुख्ता सबूत भी होंगे। और खबर है, हरियाणा में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को नई धार मिलेगी। कई शहरों में 5 नए पावर हाउस बनाए जाएंगे। सरकार ने खजाना भी खोल दिया इसके लिए। हरियाणा सरकार की तरफ से घोषणा की गई किन किन शहरों में बनेंगे ये पावर हाउस, देख सकते हैं आप। और एक अच्छी खबर है कि अगर किसी स्टूडेंट ने यूपीएससी और एचपीएससी प्री पास कर लिया तो हरियाणा सरकार उसे 70,000 रुपए देगी। गरीब युवाओं के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। और आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि युवाओं में स्ट्रोक का खतरा बढ़ता जा रहा। वैज्ञानिकों की नई स्टडी में खुलासा हुआ कि जन्म के समय जिन बच्चों का वजन कम होता है उनमें स्ट्रोक का खतरा 21% तक बढ़ जाता है। और खबर है, झारखंड में बंद पड़ी खदानों की 350 एकड़ भूमि अब जंगल में परिवर्तित की जाएगी। यहाँ साल और जामुन के पौधे लगाए जाएंगे, सरकार का प्लान है। वहीं झारखंड में 20 करोड़ का बड़ा वेतन घोटाला भी सामने आया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नाम पर पैसे निकाल लिए गए। झारखंड के बोकारो और हजारीबाग में ये बड़ा भ्रष्टाचार फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। चलिए अगली बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, दिल्ली एनसीआर की मिट्टी और पानी में भी मानो जहर है। बैटरी रिसाइकलिंग से खतरनाक स्तर पर लेड प्रदूषण फैल रहा। हालिया जांच में ये रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आ रहा, टॉक्सिस लिंक की रिपोर्ट के मुताबिक। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, 4 साल बाद बजाज ने फिर लॉन्च की अपनी पल्सर 180 बाइक। कीमत 1,22,000 से शुरू है। और खबर है, गर्मी की छुट्टियों में तिरुपति के दर्शन करना अब आसान होगा। 13 अप्रैल से चलेगी रक्सौल तिरुपति स्पेशल ट्रेन भी। भारत नेपाल बॉर्डर पर बड़ा एक्शन लिया गया। बिहार में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। जाली नोट गिरोह पर भी बड़ी कार्रवाई की है प्रशासन ने। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए भी अब किसानों को फार्मर रजिस्ट्री बनवाना अनिवार्य होगा। यूपी सरकार की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया है। और उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए भी खुशखबरी है। इस ऐप के माध्यम से घर बैठे आपको बीज के किस्म और स्टॉक की जानकारी भी मिल जाएगी। ऑनलाइन इस पोर्टल पर या इस मोबाइल ऐप के माध्यम से गन्ना किसान भाई लोग चेक कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में युवाओं को अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए अगले चरण के आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों के लिए बड़ी पहल। अब स्कूलों में 100% दाखिला अनिवार्य
अनिवार्य होगा। उच्च न्यायालय के आदेश पर यूपी सरकार ने यह कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं उत्तर प्रदेश में डेयरी सेक्टर को भी मिलेगी रफ्तार। गोरखपुर, कन्नौज और कानपुर डेयरी प्लांट के संचालन की डेडलाइन भी तय हो चुकी है। जल्दी इन्हें शुरू किया जाएगा। 20 मई तक फाइनल डेट तय की गई है। चलिए बिहार की खबर है। दिन में 8 घंटे सस्ती बिजली मिलेगी। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। बिहार में नए टैरिफ रेट लागू कर दिए हैं सरकार की तरफ से। टाइमिंग के अकॉर्डिंग अब अलग अलग टाइम पर बिजली के यूनिट रेट्स जो है वो अलग अलग लगेंगे। मैंने आपको इस बारे में डिटेल जानकारी पहले भी बताई थी। वही खबर है, बिहार में फर्जी हस्ताक्षर से मदरसे में लाखों रुपए की निकासी की गई। रिटायर्ड और मृत शिक्षकों के नाम पर यह खेल हुआ। सुपौल के छातापुर का यह मामला बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ा गया। और बिहार में भी गन्ना किसानों के लिए अब पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। बिहार के किसान भाइयों, सरकार की तरफ से यह निर्देश जारी किया है। और कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। सीबीएसई ने 10वीं क्लास में पास होने के नियम बदल दिए हैं। अब सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रैक्टिकल की तरह आपको कुछ और एग्जामिनेशन भी क्लियर करने होंगे। इस बारे में गाइडलाइंस भी आप देख सकते हैं। वहीं आज के कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट देखिए। सीआरपीएफ में कांस्टेबल की 91,975 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोएडा इंटरनेशनल एविएशन में भी 2442 वैकेंसी है। और भी कुछ अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का अंतिम परिणाम जारी हो चुका है। 6525 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी शिक्षकों के 808 पदों पर भर्ती अनाउंस हो चुकी है। 17 तारीख से अप्लाई कर पाएंगे, है ना। और खबर है, उत्तर प्रदेश के 512 गांव अति संवेदनशील लिस्ट में शामिल हुए। अब संभावित टीबी रोगियों की होगी एक्सरे जांच। कुछ और इंपोर्टेंट अपडेट्स देखिए आप। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली। और ऑपरेशन हिम सेतु के तहत भूस्खलन से सिक्किम में सैकड़ों सैलानी फंसे हुए हैं, जिनको बचाया गया। इंडियन आर्मी ने संभाला मोर्चा। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक नई अपील लगाई गई कि नया आधार कार्ड सिर्फ 6 साल तक के बच्चों को ही मिले, ताकि आधार से जुड़े फर्जीवाड़ों पर लगाम लगाई जा सके। वहीं खबर आ रही कि जंग के हालातों के बीच केंद्र सरकार के 50 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को डीए-डीआर फ्रीज होने का भी डर है। पश्चिम एशिया संकट का असर दिख सकता है। और बड़ी खबर है, सोशल मीडिया पर अब शब्दों के इस्तेमाल के खिलाफ कानून लाएगी उड़ीसा सरकार। उड़ीसा के कानून मंत्री की तरफ से यह जानकारी दी गई। वहीं केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण समेत 3 संशोधन बिलों को भी कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। और इस बार डाक मतपत्र पर चुनाव आयोग नया नियम लागू कर दिए हैं। अब बिना सीसीटीवी के मतपत्र से मतदान नहीं होगा। दिल्ली में एमसीडी का बड़ा डिजिटल कदम देखिए। 1514 स्कूलों के लिए वेब ऐप लॉन्च किया गया, जिसके जरिए अभिभावकों को घर बैठे ही बच्चों की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए। हिमाचल प्रदेश के शिमला सिरमौर की बेटी डॉक्टर अक्षिता बनी मिस एशिया इंटरनेशनल 2026। मेनी कांग्रेट्स इनको। वहीं खबर है दोस्तों, इस बार बैसाखी खालसा साजना दिवस के मौके पर पाकिस्तान जाने वाले सिख श्रद्धालुओं के लिए भी सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। 2840 भारतीय जाएंगे इस बार पाकिस्तान, जिनकी अटारी वाघा बॉर्डर से एंट्री होगी। और किसी अकेली महिला को वीजा नहीं मिलेगा, उनके साथ में कोई और परिजन होना चाहिए। चलिए खेल समाचार से खबर देखिए। लखनऊ की आईपीएल में लगातार दूसरी जीत हुई। कोलकाता की हार हुई। मुकुल चौधरी ने 27 बॉल पर नाबाद 54 रन बनाकर मैच जिताया। वहीं एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी भारतीय महिला टीम टॉप पर रही। 4 गोल्ड 2 सिल्वर समेत 10 मेडल जीते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ईरान जंग सीजफायर को लेकर अब पाकिस्तानी पीएम को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग की जा रही है। पाकिस्तान की पंजाब विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश हुआ। वहीं देखिए बड़ी खबर, कुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा नाबालिग निकली। फरमान पर पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई। अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। एनसीएसटी की जांच में पता चला कि कुंभ वायरल गर्ल, जिसने हाल ही में शादी की थी और काफी कंट्रोवर्सी में रही, उसकी उम्र 16 साल 2 महीने ही पाई गई। देखिए जरा। और बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के स्टूडेंट की कनाडा में हार्ट अटैक से मौत हो गई। कॉलेज में सीने में दर्द हुआ और घर पर आने से पहले ही उनकी जान चली गई। 7 दिन बाद तो स्टूडेंट का बर्थडे था। अभी तो उम्र मात्र 26 साल। देखे जरा। और खबर है, राजस्थान के राज्यपाल बोले फर्जी डिग्री बांटने वाली यूनिवर्सिटीज को अब होटल बनाया जाएगा, उन्हें बंद किया जाएगा। वहीं राजस्थान से रामदेवरा के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलेगी। जवाई बांध रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया, मैंने आपको बताया। जोधपुर से ये 19 अप्रैल से चलेगी नई गाड़ी। और बड़ी खबर आ रही, मध्य प्रदेश की सड़कों से 899 पुरानी कॉमर्शियल बसों को हटाया जाएगा। इनकी जगह नई बसें लगाई जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश की फार्मा कंपनियों का भी 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट अटका हुआ है। अभी ये ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध का असर दिख रहा है। और मध्य प्रदेश में टीईटी अनिवार्यता पर भड़के शिक्षक, बोले कि या तो फिर 26 साल के अनुभवी कलेक्टर से भी दोबारा परीक्षा ली जाए। एक बड़ा खुलासा देखिए, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में छोटे नोटों की सप्लाई की जा रही थी। हर बंडल पर 1000 रुपए तक का कमीशन था। 18 लाख केस के साथ कारोबारी अरेस्ट हुआ। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि किसानों की चिंता दूर करेगी हमारी सरकार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 281 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी दी। एक बड़ी अग्निकांड की घटना हो गई। यूपी के राजधानी लखनऊ की सब्जी मंडी में देर रात भीषण आग लगी। 20 दुकानें जलकर राख हो गई। प्रत्यक्षदर्शी बोले कि 10 से 12 जोरदार धमाके हुए हैं। और गैस सिलेंडर क्राइसिस के बीच बिहार में नया आदेश जारी हुआ। अब शादियों में अगर गैस सिलेंडर चाहिए तो शादी का कार्ड दिखाना होगा। एसडीओ को कार्ड अटैच करके आवेदन करना होगा और मेहमानों की संख्या भी बतानी होगी। और खबर है, आज जेल से बाहर आएगा रामपाल। हाईकोर्ट से बेल ऑर्डर भी मिला। सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल की रिहाई का रास्ता साफ हुआ। और पंजाब के स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस ट्रैकर सिस्टम शुरू कर दिया गया है। अब बच्चे गैर हाजिर रहेंगे तो पेरेंट्स को तुरंत मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। और कल पंजाब की कैबिनेट मीटिंग भी होनी है। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते
डालते हैं। देखिए वृष, कर्क और वृश्चिक राशि वालों को रुका पैसा मिलेगा। मकर राशि वालों को उपलब्धियां मिलने के योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी यूसीसी कानून हमारे देश में कितने राज्यों में लागू हैं। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।